ओम शांति। आज की तारीख है 26 अप्रैल 2015। अव्यक्त महावाक्य, अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स की मुरली, जिसकी ओरिजिनल डेट है 26 नवंबर 1979। मुरली का सार, प्रीत की रीति। बाप दादा सर्व बच्चों की याद और प्यार का रिटर्न देने के लिए बच्चों के समान साकार रूप में आते हैं, क्योंकि समान बनना ही स्नेह का रिटर्न है। बाप बच्चों के सदा स्नेही और सदा के आज्ञाकारी हैं। स्नेह का रिटर्न क्या समझा? समान बनना। तो जैसे बच्चे साकार स्वरूप में हैं, तो बाप दादा भी साकार रूप में आकर बच्चों से मिलते हैं। ये है स्नेह का रिटर्न, माना समान बनना। तो बाप भी हमारे समान नीचे आकर हमारे समान बनते हैं, माना साकार ही बनते हैं। बाप बच्चों के सदा स्नेही और सदा के आज्ञाकारी है। बच्चे बुलाते हैं और बाप आ जाते हैं, समान बन जाते हैं। बाप पर काया परवेश होकर भी प्रीत की रीति निभाने आ जाते हैं। पर काया परवेश होकर भी प्रीत की रीति निभाने आ जाते हैं। अब बच्चों को क्या करना है? वैसे तो सब बच्चे स्नेही हैं। मधुबन निवासी बनना ही स्नेह का रिटर्न है। दूर दूर से भाग आना, यह भी स्नेह है। संपूर्ण स्नेह का रिटर्न क्या है? स्नेही तो हो, साथ साथ बाप का भी स्नेह है। सदा एक संकल्प है कि सर्व बच्चे बाप समान बन जाएं। बाप का भी संकल्प है क्या? कि सर्व बच्चे बाप समान बन जाएं। जैसे बाप आप सबके समान स्नेह के कारण साकार वतन निवासी, साकार रूपधारी बन जाते हैं, वैसे आप सब बाप समान आकारी अव्यक्त वतन निवासी बनो, या निराकारी बाप के गुणों समान सर्व गुणों में भी मास्टर बन जाओ। इसको कहा जाता है संपूर्ण स्नेह का रिटर्न। स्नेह में स्नेही तो है, पर संपूर्ण स्नेह का रिटर्न, जैसे बाप हमारे समान साकार वतनवासी बन जाते हैं हमारे स्नेह के कारण, तो ऐसे हम भी बाप समान आकारी अव्यक्त वतनवासी या निराकारी बाप के गुणों समान सर्व गुणों में भी मास्टर बन जाए। इसको कहा जाता है संपूर्ण स्नेह का रिटर्न। ऐसे संपूर्ण स्नेह का रिटर्न देने वाले बने हो या बनना है? जो ऐसे संपूर्ण स्नेह का रिटर्न दे सके, ऐसे वाले बने हो या बनना है? बने जरूर हो, लेकिन नंबरवार। बने जरूर हो, लेकिन नंबरवार। आज बाप दादा सर्व स्नेही बच्चों का खेल देख रहे थे। सर्व स्नेही बच्चों का खेल देख रहे थे। क्या खेल होगा? खेल देखना तो आपको भी अच्छा लगता है। क्या देखा? अमृत वेले का समय था। हर एक आत्मा जो पक्षी समान उड़ने वाली है अथवा रॉकेट की गति से भी तेज उड़ने वाली है, आवाज की गति से भी तेज जाने वाली है, सब अपने अपने साकार स्थानों पर, जैसे प्लेन एरोड्रोम पर आ जाते हैं।
वैसे सब अपने रूहानी एरोड्रोम पर पहुंच गए। समझे? अमृत वेले का सीन था, अमृत वेले का समय था। उस समय क्या देखा कि हर एक आत्मा जो पक्षी के समान उड़ने वाली है, रॉकेट के समान तेज उड़ने वाली है, आवाज की गति से भी तेज जाने वाली है, सब अपने अपने साकार स्थानों पर कौन से समय पर आए? अमृत वेले। तो बाबा ने एग्जाम्पल किसका दिया? एरोप्लेन का, कि एरोप्लेन एरोड्रोम पर आ जाते हैं। वैसे सब अपने रूहानी एरोड्रोम पर पहुंच गए। लक्ष्य और डायरेक्शन सबका एक ही था। जैसे प्लेन पहुंच जाते हैं ना, उनका सबका लक्ष्य और डायरेक्शन एक ही है। ऐसे बाबा ने कहा आप सब पहुंच गए। लक्ष्य और डायरेक्शन सबका एक ही था। लक्ष्य था उड़कर बाप समान बनने का। लक्ष्य था उड़कर बाप समान बनने का, और डायरेक्शन था 1 सेकंड में उड़ने का। लक्ष्य था उड़कर बाप समान बनने का, और डायरेक्शन था 1 सेकंड में उड़ने का। क्या हुआ? क्या हुआ? बाबा ने प्रश्न पूछा, क्या हुआ? जैसे साइंस के साधन एरोप्लेन जब उड़ते हैं तो पहले चेकिंग होती है, फिर माल भरना होता है। पहले उस प्लेन की चेकिंग होती है, फिर उसमें माल भरना होता है। जो भी उसमें चाहिए, जैसे पेट्रोल चाहिए, हवा चाहिए, खाना चाहिए, जो भी चाहिए, उसके बाद धरती को छोड़ना होता है, फिर उड़ना होता है। तो प्लेन पहले धरती छोड़ता है, पर धरती छोड़ने से पहले उसके अंदर पूरा सामान चाहिए। पेट्रोल चाहिए, हवा चाहिए, खाना चाहिए, जो भी चाहिए, माना छोटा मोटा और भी बहुत सारी चीजें होती होंगी, जो भी चाहिए, उसके बाद धरती को छोड़ना होता है। धरती छोड़ता है ना प्लेन, सबको प्लेन दिखाई दे रहा है। उसके बाद धरती को छोड़ना होता है और फिर उड़ना होता है। ब्राह्मण आत्मा रूपी विमान भी, ब्राह्मण आत्मा रूपी विमान भी अपने स्थान पर तो आ ही गए। समझे? तो प्लेन एरोड्रोम पर आ जाते हैं, उसके बाद ही उड़ते हैं ना। ब्राह्मण आत्मा रूपी विमान भी अपने स्थान पर तो आ ही गए, लेकिन जो डायरेक्शन था अथवा 1 सेकंड में उड़ने का, उसमें कोई चेकिंग करने में रह गए। डायरेक्शन मिला था कि 1 सेकंड में उड़ो, तो उसमें कोई चेकिंग में रह गए। मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं, इसी चेकिंग में रह गए। और कोई ज्ञान के मनन द्वारा स्वयं को शक्तियों से संपन्न बनाने में रह गए। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, मैं मास्टर ज्ञान स्वरूप हूं, इस शुद्ध संकल्प तक रहे, लेकिन स्वरूप नहीं बन पाए। तो दूसरी स्टेज भरने तक रह गए। माना जैसे सामान भरना था ना एरोप्लेन में, माना पेट्रोल भरना था, हवा चेक करनी थी और खाना भरना था, तो दूसरी स्टेज थी भरने तक रह गए, और कोई फिर भरने में बिजी होने के कारण उड़ने से रह गए। माना वो समय था हमारा उड़ने का, माना जाने का, बाप समान बनने का। तो उस समय हम सिर्फ इतने समय से यही करे जा रहे हैं, मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं। स्वरूप हम नहीं हैं, सिर्फ भरे जा रहे हैं।
दूसरी स्टेज है भरने तक रह गए और कोई फिर भरने में बिजी होने के कारण उड़ने से रह गए, क्योंकि शुद्ध संकल्प में तो रमन कर रहे थे, लेकिन ये देह रूपी धरती को छोड़ नहीं सकते थे। ये तो ठीक है कि आप वो भर रहे हो, पेट्रोल भरा, खाना भरा, हवा चेक की, सब हवा भी भर ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन यही चेक करते रह गए तो उड़ेंगे कब? ये सब किस लिए चेक किए जा रहे थे? उड़ने के लिए। तो इसी चेकिंग में रह गए और उड़े ही नहीं। टाइम भी तो होता है ना उड़ने का। तो अमृत वेले के समय में यही करते रह गए और इतने में टाइम पूरा हो गया। अशरीरी स्टेज पर स्थित नहीं हो पाते थे, अशरीरी स्टेज पर स्थित नहीं हो पाते थे। बहुत चुने हुए थोड़े से बाप के डायरेक्शन पर मान सेकंड में उड़कर सूक्ष्म वतन या मूल वतन में पहुंचे। बहुत थोड़े से चुने हुए, माना इतने सारे प्लेन आकर बैठे हैं, माना ब्राह्मण आत्मा रूपी विमान इतने सारे बैठे हैं, फिर भी उनमें से पहुंचे कितने? बहुत चुने हुए थोड़े से बाप के डायरेक्शन पर मान सेकंड में उड़कर सूक्ष्म वतन या मूल वतन में पहुंचे। जैसे बाप प्रवेश होते हैं और चले जाते हैं, तो जैसे परमात्मा प्रवेश होने योग्य है, वैसे मर जीवा जन्मधारी ब्राह्मण आत्माएं अर्थात महान आत्माएं भी प्रवेश होने योग्य है। जब चाहो कर्म योगी बनो, जब चाहो परम धाम निवासी योगी बनो, जब चाहो सूक्ष्म वतनवासी योगी बनो, स्वतंत्र हो। जब चाहो कर्म योगी बनो, जब चाहो परम धाम निवासी योगी बनो, जब चाहो सूक्ष्म वतनवासी योगी बनो, स्वतंत्र हो। तीनों लोकों के मालिक हो, इस समय त्रिलोकी नाथ हो। तो नाथ अपने स्थान पर जब चाहे तब जा सकते हैं। कौन? नाथ जब चाहे अपने स्थान पर जा सकते हैं। कई बच्चों का एक संकल्प पहुंचता है बाप के पास, कई बच्चों का एक संकल्प पहुंचता है कि बाप तो निर्बंधन है और हमें तो देह का बंधन है। कई बच्चे ऐसे कह देते हैं ना हंसी हंसी में, बाबा आप तो निर्बंधन हो, हमें तो इस देह का बड़ा ही बंधन है, कर्म का बंधन है, देह का बंधन है बाबा हमें। ऐसे कह देते हैं ना बच्चे, कई कहते नहीं कहते। कई बच्चों का एक संकल्प पहुंचता है कि बाप तो निर्बंधन है और हमें तो देह का बंधन है, कर्म का बंधन है। लेकिन बाप दादा ये क्वेश्चन पूछते हैं, अब तक क्या देह सहित त्याग नहीं किया है? अगर आप ये कह रहे हो कि हमें देह का बंधन है, कर्म का बंधन है, तो बाप दादा आपसे एक प्रश्न पूछते हैं, एक क्वेश्चन पूछते हैं, अब तक क्या देह सहित त्याग नहीं किया है? पहला पहला वायदा है सब बच्चों का कि तन मन धन तेरा ना कि मेरा। ये वायदा किया है ना। जब तेरा है, मेरा है ही नहीं, तो फिर बंधन काहे का? ये तो लोन पर बाप दादा ने दिया है आपको। ये तन लोन पर बाप दादा ने दिया है। आप ट्रस्टी हो ना कि मालिक। जब मर जीवा बन गए तो 83 जन्मों का हिसाब समाप्त हो गया। अब ये नया 84वां जन्म है। इस जन्म की तुलना और जन्मों से कर ही नहीं सकते हो। इस दिव्य जन्म का बंधन नहीं, संबंध है। कर्म बंधनी जन्म नहीं, यह कर्म योगी जन्म है।
इस अलौकिक दिव्य जन्म में ब्राह्मण आत्मा स्वतंत्र है, ना कि परतंत्र। इस अलौकिक दिव्य जन्म में, माना इस 84वें जन्म में, ब्राह्मण आत्मा स्वतंत्र है, ना कि परतंत्र। तेरे को मेरे में लाते हो तब परतंत्र होते हो। मेरा पहला हिसाब, मेरा पहला संस्कार आया कहां से? जो ये कहते हो मेरा हिसाब किताब, मेरे संस्कार, मेरा स्वभाव, ये आया कहां से? अगर ऐसे स्वतंत्र होकर रहो कि ये लोन मिली हुई देह है, तो सेकंड में उड़ सकते हो। अगर ऐसे स्वतंत्र रहो कि ये लोन में ली हुई, माना बाप दादा से हमने इसे लोन में लिया है, हम इसके ट्रस्टी हैं, ना कि मालिक। अगर ऐसे स्वतंत्र होकर रहो कि ये लोन मिली हुई देह है, तो सेकंड में उड़ सकते हो। जो वायदे करते हो कि जहां बिठाएंगे वहां बैठेंगे, जो कहेंगे वह करेंगे, ये वायदा किया है ना। जहां बिठाएंगे वहां बैठेंगे, जो कहेंगे वह करेंगे। तो बाप की बंधनी आत्मा हो या कर्म बंधनी आत्मा हो, तो बाप की बंधनी आत्मा हो या कर्म बंधनी आत्मा हो, यह भी बाप ने डायरेक्शन दिया है कि कर्म करो। आप स्वतंत्र हो, चलाने वाला चला रहा है, आप चल रहे हो, बंधन है क्या? जब आपको चलाने वाला चला रहा है, आप चल रहे हो, तो कोई बंधन है क्या? ये आपकी सरस्वती माँ की ये विशेष धारणा थी क्या? आपकी सरस्वती माँ की ये विशेष धारणा थी, हुक्मी हुक्म चला रहा है, तब नंबर आगे ले लिया। इस स्मृति से कि हुक्मी हुक्म चला रहा है, तब नंबर आगे ले लिया। फॉलो फादर और मदर, फॉलो फादर और मदर। जब आपकी देही अपनी नहीं है, तो इसका बंधन कैसे? ये तो लोन में मिली है, तो जब चाहो आओ, जब चाहो जाओ। लेकिन इसे तेरा करके फिर वापस मेरा कर लेते हैं। तो ये भूल जाते हैं कि हमने बाप से कहा है कि आप जहां बिठाओगे, जैसे कराओगे, जो कहोगे वो हम करने को तैयार हैं। वायदा तो ऐसा ही किया था। इसलिए ये भी भूल जाते हैं कि कराने वाला करा रहा है, चलाने वाला चला रहा है, आप क्या कर रहे हो? तो ये विशेष धारणा सरस्वती माँ की कि हुक्मे हुक्म चला रहा है, इस धारणा से नंबर आगे ले लिया। फॉलो फादर और मदर। कर्म भोग है, कर्म बंधन है, संस्कारों का बंधन है, संगठन का बंधन है। इस व्यर्थ संकल्प रूपी जाल को आप अपने आप ही मर्ज करते हो। क्या करे, कर्म बंधन है, कर्म भोग बहुत है। कहते हैं ना ऐसे, बड़े बड़े कर्म भोग है हमारे, बड़े ही कर्म बंधन है। संस्कारों का बंधन तो मेरे साथ ऐसा चिपका पड़ा है कि मेरे संस्कार हटते ही नहीं है। बेकार बेकार संस्कार है, खुद से ही घृणा आने लगती है, ऐसे ऐसे मेरे संस्कार है। तो ये बंधन है ना। और संगठन क्या करे, संगठन का भी बड़ा बंधन है। कर्म भोग है, कर्म बंधन है, संस्कारों का बंधन है, संगठन का बंधन है। इस व्यर्थ संकल्प रूपी जाल को अपने आप ही मर्ज करते हो और अपने ही जाल में स्वयं फंस जाते हो। फिर कहते हो कि अभी छुड़ाओ। खुद ही जाल बुना और खुद ही फंस गए और फिर कहते हो कि अभी छुड़ाओ। बाप कहते हैं कि तुम हो ही छूटे हुए। बाप कहते हैं कि तुम हो ही
छूटे हुए, छोड़ो तो छूटो। अब पंछी, पक्षी, कोई भी एक डाल पे बैठा है, अब वो किसी से कहे कि मुझे छुड़ाओ, जबकि उसे किसी ने बांधा नहीं है, सिर्फ उसने अपने पंखों से, अपने पैरों से डाली को पकड़ के रखा है। अब ये उसके ऊपर है कि वो डाली छोड़ता है या नहीं छोड़ता। तो छोड़ो तो छूटो। ये कर्म भोग, कर्म बंधन, संस्कारों का बंधन, संगठन का बंधन, ये सब आपने जाल अपने आप ही मर्ज किया है। स्वयं ही अपने जाल में फंस गए हो और फिर कहते हो कि अभी हमको छुड़ाओ। तो बाप कहते हैं कि छोड़ो तो छूटो। अब निर्बंधनी हो या बंधनी हो, अब निर्बंधनी हो या बंधनी हो, पहले ही शरीर छोड़ चुके हो, मर्जीवा बन चुके हो। यह तो सिर्फ विश्व की सेवा के लिए शरीर रहा हुआ है। आप तो शरीर छोड़ चुके हो, मर्जीवा हो चुके हो। यह तो सिर्फ विश्व की सेवा के लिए शरीर रहा हुआ है। पुराने शरीरों में बाप शक्ति भर कर चला रहे हैं। शरीर तो ऐसे हैं कि जो कभी भी छूट सकते हैं। आपने तो छोड़ ही दिया ना, क्योंकि ये आपका 84वां जन्म है, नया जन्म हुआ। तो आपके इन पुराने शरीरों में बाप शक्ति भरकर चला रहे हैं। जिम्मेवारी बाप की है, फिर आप क्यों ले लेते हो? जिम्मेवारी आपको चलाने की बाप की है, फिर आप ले क्यों लेते हो? फिर बाबा क्यों ले, जब आप ले ही लेते हो। जिम्मेवारी बाप की है, फिर आप क्यों ले लेते हो? जिम्मेवारी संभाल भी नहीं सकते हो, लेकिन छोड़ते भी नहीं हो। आप अपनी जिम्मेवारी संभाल भी नहीं सकते हो, लेकिन छोड़ते भी नहीं हो। जिम्मेवारी छोड़ दो, अर्थात मेरापन छोड़ दो। जब आप जिम्मेवारी पूरी संभाल नहीं सकते तो फिर लेते क्यों हो? और बाबा ने तो कहा है कि मैं तुम्हारी जिम्मेवारी लेता हूं, फिर भी बाप को देते नहीं है पूरी तरह से, फिर से अपने ऊपर ले लेते हैं। जिम्मेवारी छोड़ दो, अर्थात मेरापन छोड़ दो। मेरा पुरुषार्थ, मेरी इन्वेंशन, मेरी सर्विस, मेरी टचिंग, मेरे गुण बहुत अच्छे हैं, मेरी हैंडलिंग पावर बहुत अच्छी है। शब्दों से ही अभी पता चल रहा है कि हम कहाँ फंसे पड़े हैं, पता चल रहा है ना। मेरा पुरुषार्थ, मेरी इन्वेंशन, मेरी सर्विस, मेरी टचिंग, क्या जबरदस्त टचिंग आती है मुझे। जब भी सेवा करते सफलता मिलती है, क्या मेरी सेवा चल रही है। मेरे गुण बहुत अच्छे हैं, मेरी हैंडलिंग पावर हर चीज को करने की बहुत अच्छी है, मेरी निर्णय शक्ति बहुत अच्छी है, मेरी समझ ही यथार्थ है। बाकी सब मिसअंडरस्टैंडिंग में है, बाकी सब मिसअंडरस्टैंडिंग में है। यह मेरा मेरा आया कहां से? माना अपने ऊपर कितना अहंकार है। देखो मेरी समझ कितनी अच्छी है, मेरी नॉलेज कितनी अच्छी है, मेरा ज्ञान सुनाने का ढंग इतना इम्प्रेसिव है। इम्प्रेस जरूर होते हैं, बाकी सब ये तो सब हमको क्या समझेंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत है। बाकी सब मिसअंडरस्टैंडिंग में है। ये मेरा मेरा आया कहां से? यही रॉयल माया है। माना सर्विस कर रहे हैं, लेकिन सर्विस का ही एक अहंकार। जिसने सर्विस करना सिखाया, जिसकी वजह से सर्विस हो रही है, जिसकी वजह से तुम्हारा नाम है, उसका नाम हटाने को चले और अपना नाम करने को चले। वाह! जिस बाप की वजह से हमारी पहचान है, ठीक है, और हम उसी बाप की वजह से पहचान लेकर अपने अहंकार में जी रहे हैं कि हम ये हैं।
यही रॉयल माया है। इससे माया जीत बन जाओ तो सेकंड में प्रकृति जीत बन जाएंगे। ये रॉयल माया है। कौन सी माया? रॉयल, जो पता ही नहीं लगने देती कब मेरा 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 शुरू हो गया। इससे माया जीत बन जाओ तो सेकंड में प्रकृति जीत बन जाएंगे। प्रकृति का आधार लेंगे लेकिन अधीन नहीं बनेंगे। आप प्रकृति का आधार लोगे लेकिन उसके अधीन नहीं बनेंगे। प्रकृति जीत ही विश्व जीत व जगत जीत है। जिसने अपने पर जीत पाली वही तो प्रकृति पर जीत पाएगा और विश्व पर जीत पाएगा। फिर एक सेकंड का डायरेक्शन अशरीरी भव का सहज और स्वतः हो जाएगा। फिर होगा वो जो एक सेकंड का डायरेक्शन मिलता है ना, अशरीरी भव, वो सहज और स्वतः हो जाएगा। खेल क्या देखा? खेल, बाबा ने कहा था ना, खेल देखा अमृत वेले। तो बाबा कहते खेल क्या देखा? तेरे को मेरे बनाने में बड़े होशियार है। तेरे को मेरे बनाने में बड़े होशियार है। तेरा भी मेरा ही है ना, समझ में आया? तेरे को मेरे बनाने में बड़े होशियार है। जैसे जादू मंत्र से जो कोई कार्य करते हैं तो पता ही नहीं पड़ता कि हम क्या कर रहे हैं। जैसे कि जादू मंत्र से जो कोई कार्य करते हैं तो पता ही नहीं पड़ता है कि हम क्या कर रहे हैं। ये रॉयल माया भी जादू मंत्र कर देती है जो पता ही नहीं पड़ता है कि हम क्या कह रहे हैं। क्योंकि जो चीज आपने बाबा को दे दी उसी को आप मेरा कह रहे हो। कमाल है कि नहीं? है कमाल। एक चीज आपने गिफ्ट कर दी, फिर वापस जाके उसी गिफ्ट पे आप अपना अधिकार जमाओ, तो ये तो गलत है ना। यहाँ के दुनिया की रीति ये कहती है कि गिफ्ट दे दो और फिर अधिकार जाके जमाने लगो, नहीं कहती है ना। तो करते तो हम यही है। रॉयल माया भी जादू मंत्र कर देती है जो पता ही नहीं पड़ता कि हम क्या कह रहे हैं। अब क्या करेंगे? अब कर्म बंधनी से कर्म योगी समझो। जो अपने आप को कहते हैं ना बड़े कर्म बंधन है, कर्म भोग बहुत है, क्या बताए, बड़े ऐसे झमेले हैं, निकला ही नहीं जाता। ये जो कर रहे हैं ना, हम ये बोल रहे हैं, ये कर्म बंधन है। कर्म बंधनी से कर्म योगी समझो। अनेक बंधनों से मुक्त एक बाप के संबंध में समझो तो सदा एवर रेडी रहेंगे। संकल्प किया और अशरीरी बना, ये प्रैक्टिस करो। संकल्प किया और अशरीरी बना, ये प्रैक्टिस करो। कितना भी सेवा में बिजी हो, कार्य की चारों ओर की खींचातान हो, बुद्धि सेवा के कार्य में अति बिजी हो, ऐसे टाइम पर अशरीरी बनने का अभ्यास करके देखो। ऐसे टाइम पर जब चारों तरफ खींचातानी हो, कोई इधर से कहे ये कार्य करो, वो आपकी बुद्धि में ऐसे कार्य चल रहे हो, उस समय ऐसे टाइम पर अशरीरी बनने का अभ्यास करके देखो। यथार्थ सेवा का कभी बंधन होता ही नहीं। यथार्थ सेवा का कभी बंधन होता ही नहीं, क्योंकि योग युक्त युक्ति युक्त सेवाधारी सदा सेवा करते भी उपराम रहते हैं। जो यथार्थ सेवा करते हैं ना, उनको कभी बंधन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो योग युक्त होते हैं, युक्ति युक्त सेवाधारी सदा सेवा करते भी उपराम रहते हैं। ऐसे नहीं कि सेवा ज्यादा है इसलिए अशरीरी नहीं बन सकते। इसे पूछो ना, योग किया, बड़ी सेवा बहुत ज्यादा थी, सेवा बहुत थी। ऐसे नहीं कि सेवा ज्यादा है इसलिए अशरीरी नहीं बन सकते।
याद रखो, मेरी सेवा नहीं बाप ने दी है, तो निर्बंधन रहेंगे। याद रखो, मेरी सेवा नहीं बाप ने दी है, तो निर्बंधन रहेंगे। ट्रस्टी हूं, बंधन मुक्त हूं, ऐसी प्रैक्टिस करो। ट्रस्टी हूं, बंधन मुक्त हूं, ऐसी प्रैक्टिस करो। अति के समय अंत की स्टेज, कर्मातीत अवस्था का अभ्यास करो, तब कहेंगे तेरे को मेरे में नहीं लाया है। यहां अब आपने मेरा मेरा खत्म कर दिया, तेरा कर दिया। अति के समय अंत की स्टेज, कर्मातीत अवस्था का अभ्यास करो, तब कहेंगे तेरे को मेरे में नहीं लाया है, अमानत में खयानत नहीं की है। समझा? अभी का अभ्यास क्या करना है? जैसे बीच बीच में संकल्पों की ट्रैफिक का कंट्रोल करते हो, ट्रैफिक कंट्रोल करते हो ना, वैसे अति के समय अंत की स्टेज का अनुभव करो। अति के समय अंत की स्टेज का अनुभव करो, तब अंत के समय पास विद ऑनर बन सकेंगे। जैसे बीच बीच में संकल्पों की ट्रैफिक का कंट्रोल करते हो, वैसे अति के समय अंत की स्टेज का अनुभव करो, तब अंत के समय पास विद ऑनर बन सकेंगे। ऐसे सदा बंधन मुक्त, बाप समान, जब चाहे प्रकृति जीत, संकल्प और संस्कार में भी ट्रस्टी, संकल्प और संस्कार में भी ट्रस्टी, सदा देह की स्मृति से भी उपराम, ऐसे विश्व उपकारी, विश्व कल्याणकारी बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्लियर समझ आया? हम बच्चों ने समझा? अच्छे से स्टडी करना, ठीक है? और डिटेल में जाना और अच्छे से स्टडी करना कि कैसे हमने सब तेरा कर दिया फिर भी हम वापस ले लेते हैं, कैसे हम उड़ नहीं पाते हैं। आ तो गए स्टेज तक, लेकिन उड़ नहीं पाते हैं, हम चेकिंग में ही लगे रहते हैं। ये रख लिया, वो रख लिया, इस चेकिंग में ही लगे रह गए, स्वरूप बने ही नहीं, तो उड़ने का आनंद ही नहीं ले पाए। क्यों नहीं ले पाए, वो भी रीजन बाबा ने बताया। क्योंकि ये मेरा मेरा जो कहते हैं, मेरा संस्कार, मेरा स्वभाव, मेरा कर्म बंधन, मेरा कर्म भोग, ऐसे ऐसे जो हम गाते रहते हैं ना, उसमें जो तेरा की हुई चीज है वो वापिस हम मेरा करते रहते हैं। तो आगे है पार्टियों से मुलाकात। बाप दादा ने कहा बाबा से मुलाकात करने के लिए बॉम्बे और पूना जाना है। तो बाबा ने कहा सदा अपने मस्तक पर भाग्य का सितारा चमकता हुआ दिखाई देता है, या सितारे की चमक के आगे कभी कभी माया के बादल भी आ जाते हैं। अगर बादल होते हैं तो सितारे छिप जाते हैं, और बादल नहीं होते तो बहुत सुंदर चमकने लगते हैं। चमकते रहते हैं ना, कौन? सितारे। अगर बादल आ गए तो वो छिप जाते हैं, अगर बादल नहीं होते तो वो बहुत सुंदर चमकते रहते हैं। ऐसे आपके भाग्य का सितारा सदा चमकता है या बादल आ जाते हैं? आपको अपने भाग्य का सितारा चमकता हुआ दिखाई देता है या उसके आगे बादल आ जाते हैं? ब्राह्मण बने और सितारा चमका, ठीक? ब्राह्मण बने और सितारा चमका, लेकिन सितारे के आगे बादल ना आए, सितारे की चमक छिपने ना दे। यह है अटेंशन, कि आपके आगे बादल नहीं आने चाहिए जो आपकी चमक को छिपा दे। सितारे की चमक
छिपने ना दें, यह है अटेंशन। जैसे फोटो निकालते हैं ना, अगर बादल आगे आ जाए तो फोटो ठीक निकलेगा? फीचर्स ही नहीं दिखाई देंगे। ऐसे ही अगर चमकते हुए सितारे के आगे बादल आ जाएं तो साक्षात्कार कैसे कराएंगे? आप सितारे हो ना, ब्राह्मण माना सितारा, सितारा माना ब्राह्मण। तो अगर आपके आगे बादल आ जाएं तो आपसे साक्षात्कार कैसे होगा? आप तो बाप को प्रत्यक्ष कराने वाले अर्थात स्वयं द्वारा बाप का साक्षात्कार कराने वाले हो। बादलों के बीच से कैसे साक्षात्कार होगा? तो साक्षात्कार कब कराएंगे? बादल के बीच में है सितारा, तब साक्षात्कार कराएंगे? नहीं ना, बादलों के बीच में साक्षात्कार नहीं करा सकते। तो साक्षात्कार कब कराएंगे? क्या जब विनाश होगा तब? अभी ही ऐसा बनना पड़ेगा। अगर बहुत समय का बादलों को दूर करने का अभ्यास नहीं होगा तो बादल भी उसी समय लास्ट घड़ी आएंगे। अगर आपकी प्रैक्टिस ही नहीं होगी बार बार बादलों को हटाने की, कोई विघ्न आया उसको हटाने की, तो फिर क्या होगा? लास्ट में एक बादल आके खड़ा हो जाएगा और आपका साक्षात्कार ही नहीं होगा। कहोगे हट हट हट, वो कहेगा तू हट, मेरा राज्य चलेगा। और हम यहाँ सोचते रहेंगे लास्ट में हमसे साक्षात्कार तो हो ही जाना है। ऐसे कैसे हो जाना है? बादल आ गया तो? बादलों के बीच से कैसे साक्षात्कार होगा? तो साक्षात्कार कब कराएंगे? क्या जब विनाश होगा तब? अभी ही ऐसा बनना पड़ेगा। अगर बहुत समय का बादलों को दूर करने का अभ्यास नहीं होगा तो बादल भी उसी समय लास्ट घड़ी आएंगे। साक्षात्कार के लिए खड़े हो और बादल आ जाए, खड़े हैं साक्षात्कार के लिए, साक्षात्कार के लिए खड़े हो और बादल आ जाए तो सारा प्रोग्राम ही अपसेट हो जाएगा। खड़े साक्षात्कार के लिए और आगे आ गए बादल, तो सारा प्रोग्राम ही अपसेट हो जाएगा। अब ऐसे अभ्यासी बनो जो दूर से ही बादल भाग जाए। जैसे साइंस के साधन तूफान को, पहाड़ों के रास्ते को चेंज कर सकते हैं, वे साइंस तो अपूर्ण है, माना कंप्लीट नहीं है, अपूर्ण है। साइंस कभी संपूर्ण हो नहीं सकती क्योंकि मनुष्य मत है, कभी नीचे कभी ऊपर होती रहती है। तो अनलॉफुल हो गई है ना, अनलॉफुल हो गई ना। बाप की श्रीमत पर चलने वाले तो जो चाहें वह कर सकते हैं। तो विघ्नों को दूर करने का बहुत समय का अभ्यास चाहिए। पुरुषार्थ तो सब कर रहे हो, लेकिन पुरुषार्थ की स्पीड कौन सी है? पुरुषार्थ सब कर रहे हो, लेकिन पुरुषार्थ की स्पीड कौन सी है? काम हो 1 सेकंड का, आप करो 2 घंटे में। काम हो 1 सेकंड का और आप करो 2 घंटे में, तो टाइम तो पूरा हो जाएगा ना। प्रश्नों का उत्तर ठीक दें, लेकिन टाइम पर ना दें। आपने प्रश्नों का उत्तर दिया ठीक, पर टाइम पर ना दें तो पास होंगे या फेल? 100 प्रश्न आए हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है, हॉल में बैठे हैं, पेपर दे रहे हैं। एक प्रश्न को जब करने लगे तो 15 मिनट लगाए, फिर दूसरे करने के लगे 15 मिनट लगे, आधा घंटा चला गया 2 प्रश्न में। तो प्रैक्टिस नहीं थी, प्रश्नों को हल करने की प्रैक्टिस नहीं थी। भले दोनों प्रश्नों का उत्तर जो आपने दिया है 15-15 मिनट में राइट दिया है, पर आधा घंटा तो गया और 100 प्रश्न है, 98 प्रश्न अभी बाकी है। तो लगा लो, अगर 2 प्रश्नों में 15 मिनट ऐसे जा रहे, 15 मिनट ऐसे जा रहे, तो पास होंगे या फेल? तो जो कार्य आप सेकंड में कर सकते हो, लेकिन उसके लिए 2-3 घंटे लगा रहे हो, तो टाइम तो पूरा हो जाएगा ना।
प्रश्नों का उत्तर ठीक दें लेकिन टाइम पर ना दें तो पास होंगे या फेल। चल रहे हैं, कर रहे हैं, इससे अभी काम नहीं चलेगा। ठीक कर रहे हैं ना अपनी स्थिति को हम, टाइम तो लगेगा। ये थोड़ा कि आज बात हो गई है तो आज ही हम ठीक हो जाएंगे, ऐसी नहीं आई हमारी अभी स्थिति, आपकी आई होगी। थोड़ा टाइम दो हमें। करते हैं ना कहीं ऐसे, मूड ठीक नहीं है, बता दिया ना मूड ठीक नहीं है, दूर रहो आज के दिन। कल से हम मिलेंगे आपको वैसे नेचुरल रूप में। आज नहीं है ठीक तो नहीं है ठीक। ऐसे वाले साक्षात्कार कराएंगे जो पूरा एक दिन लगाते हो अपने को ठीक करने में। भक्तों को कैसे ठीक करेंगे बेचारे, वो तो फिर कहेंगे 2 दिन बाद हमारे देवता आएंगे, क्योंकि एक दिन वो अपने पे लगाते थे, हमारे लिए 2 दिन लगाएंगे। ऐसे को देवता थोड़ा कहेंगे। जो खुद की तैयारी में पूरा एक दिन लगाए तो भक्तों को तैयार करने में कितनी देर लगाएगा। चल रहे हैं, कर रहे हैं, इससे अभी काम नहीं चलेगा। इसमें भी खुश हो जाना कि रोज क्लास तो करते हैं, रेगुलर पंक्चुअल है, सेवा भी करते हैं, लेकिन जो पाप का डायरेक्शन है निरंतर योगी, सहज योगी, उसमें रेगुलर और पंक्चुअल बनो। कईयों का यही है, मुरली क्लास में आएंगे, उनका शुरू से लेकर आज तक यही एम रहता है, मुरली क्लास में आएंगे, मुरली सुनेंगे, मुरली पढ़ेंगे। अब मुरली सुनने और पढ़ने का उसके बाद भी का पुरुषार्थ है कि नहीं, सिर्फ यही मुरली सुनने और पढ़ने तक का ही है। उसके अंदर क्या है उसमें तो जा ही नहीं पाते। महीने में 2 बार तो जाते ही हैं हम, मुरली सुनते ही हैं। रोज हम मुरली सुन लेते हैं रात को, जब फ्री होते हैं ना तो रात को मुरली सुन लेते हैं। सुबह खाना खाते हैं, रात को मुरली सुन लेते हैं। तो खाना भी रात को ही खाओ, सारा दिन काम करो और रात में खाना खाओ, बस पानी भी ना पियो। तो आत्मा का जो भोजन है वो तो फिर रात को करते हैं, और शरीर का भोजन घड़ी घड़ी बीच में करते रहते हैं। शरीर साथ में लगा है, पेट साथ में लगा तो पता पड़ता है, आत्मा का निवास स्थान ही नहीं पता तो उसका पता ही नहीं है उसको चाहिए क्या। फिर भटकते रहते हैं, फिर दर्द होती है, तकलीफें होती है और बातें असर करने लगती है, क्योंकि आत्मा को तो भोजन दिया ही नहीं जिसकी वजह से वो ताकतवर हो। आत्मा में इतनी ताकत ही नहीं कि किसी की बात का बोझ भी उठा पाए या बाप को दे पाए, ताकत ही नहीं ट्रांसफर करने की। इतनी तो ताकत हो ट्रांसफर कर सकें, इसलिए जो भी आता है सब अपने सिर पर बोझा लेकर हम बैठ जाते हैं, तो भारी हो जाते हैं, तो उड़ेंगे कैसे। तो कई यही सोच के खुश हो जाते हैं, रोज क्लास तो करते हैं, रेगुलर पंक्चुअल हैं, सेवा भी हम करते हैं, लेकिन जो बाप का डायरेक्शन है निरंतर योगी, सहज योगी, उसमें रेगुलर और पंक्चुअल बनो। बाप के पास वे प्रेजेंट मार्क पड़ेगी ना, प्रेजेंट मार्क मालूम है ना, क्लास में जाते हैं तो प्रेजेंट मार्क लगाते हैं ना, तो बाप के पास वे प्रेजेंट मार्क पड़ेगी ना, उसकी भी मार्क्स मिलती है, लेकिन नंबर आगे तो इसी प्रेजेंट मार्क्स से बनेंगे। कौन सी माला में आने वाले हो, कौन सी माला में आने वाले हो। अगर कभी कभी इसी स्थिति में स्थित रहते हो तो कभी कभी पूजने वाली माला में आएंगे, पीछे का मन का बनेंगे। अगर आप कभी कभी इस स्थिति में आते हो कि कभी कभी हमारी ऐसी स्थिति आ जाती है, कभी कभी आती है, ऐसी नहीं आती नहीं है, क्योंकि कुछ कर रहे हैं तो आएगी तो सही, पर महीने में 1 बार आ ही जाती है। महीने में 1 बार की अटेंडेंस कितना पास कराएगी आप खुद ही समझ सकते हो। इंटेलिजेंट तो सभी है। अगर कभी कभी इसी स्थिति में स्थित रहते हो तो कभी कभी पूजने वाली माला में आएंगे, पीछे का मन का बनेंगे। माताएं कौन सी सेवा करेंगी, सब नंबर 1 जाएंगी, नंबर 1 ग्रुप बनेगा। जितना सर्विस करो उतना ही लाख गुना पदम गुना होकर मिलेगा। इसलिए ये संगम युग है करने और पाने का। अभी अभी करना, अभी अभी पाना। प्रवृत्ति में रहते भी डबल सेवा करो तो हैंड्स भी बन जाएंगे और सेंटर भी खुल जाएंगे। सरेंडर हैंड्स तो कम ही है, वे चक्कर लगाते रहें, लेकिन संभालने वाले प्रवृत्ति वाले हो।
ऐसे भी सेंटर खुल सकते हैं। अगर बच्चों का गृहस्थी का झंझट है तो कमरा अलग लेकर संभालो। अगर बच्चों आदि की खिटखिट नहीं, कोई विघन रूप नहीं है, तो घर में भी सेंटर संभालो। ठीक, तो बाप दादा ने बॉम्बे और पूना जोन के बच्चों से बातचीत की। ऐसे बाप दादा की मुलाकात दूसरी पार्टी से। सदा अचल अडोल रहते हो। कल्प पहले भी रावण सेना ने हिलाने की कोशिश की, लेकिन अंगद अचल रहे। परिस्थितियां आएंगी और चली जाएंगी। स्वस्थिति सदा आगे बढ़ाएगी। परिस्थिति के पीछे भागने से स्वस्थिति चली जाएगी। इसलिए परिस्थिति आए वो चली जाए, आपकी स्वस्थिति नहीं जाए। परिस्थिति के पीछे भागने से स्वस्थिति चली जाएगी। कोई भी परिस्थिति आए तो आप हाई जंप दो, उससे पार हो जाएंगे। परिस्थिति आना भी गुड लक है। यह पेपर फाउंडेशन को मजबूत करने का साधन है। मान लो क्लास में अगर टेस्ट ही नहीं होते तो आपके मजबूती नहीं आती आपके अंदर। माना फाइनल एग्जाम जब होगा तो आप लिख नहीं पाओगे। इसीलिए छोटे छोटे पेपर क्लास में होते रहते हैं, जिससे फाइनल एग्जाम में ज्यादा टेंशन नहीं रहती है, क्योंकि ये दिए थे हमने। कोई भी परिस्थिति आए तो आप हाई जंप दो, इससे पार हो जाएंगे। परिस्थिति आना भी गुड लक है। यह पेपर फाउंडेशन को मजबूत करने का साधन है। ये निश्चय को हिलाकर देखने के लिए आते हैं। ये जो पेपर है वो आपके निश्चय को हिलाकर देखने के लिए आते हैं। देखें कितनी नींव मजबूत है इनकी। एक बारी अंगद समान मजबूत हो जाएंगे तो यह नमस्कार करेंगे। पहले विकराल रूप से आएंगे और फिर दासी रूप से आएंगे। चैलेंज करो, हम महावीर हैं। पानी के ऊपर लकीर ठहरती है क्या? आप मास्टर ज्ञान सागर के ऊपर कोई परिस्थिति वार कर नहीं सकती, लकीर डाल नहीं सकती। तीसरा ग्रुप, सदा एक बल एक भरोसा, इसी लगन में रहते हो। जो सदा एक भरोसे में रहे हैं वही सदा एक रस रहते हैं, और कोई भी रस ऐसी आत्माओं को आकर्षित नहीं कर सकता। ऐसी आत्माएं सदा स्वयं भी लाइट हाउस बन निर्विघ्न होकर चलती हैं और अनेकों के निमित्त रास्ता दिखाने वाली बनती हैं। तो रोज कितनी आत्माओं को लाइट हाउस बनकर रास्ता दिखाते हो? यही ब्राह्मणों का कर्तव्य है, यही धंधा अथवा व्यवहार है। चौथा ग्रुप, अनुभवी मूर्त के द्वारा बाप की सूरत की प्रत्यक्षता। सदा बाप के गुणों में अनुभवी मूर्त हो। जो बाप के गुण गाते हो उन सब के अनुभवी हो ना। आनंद का सागर बाप है, तो उसी आनंद के सागर की लहरों में लहराने वाले अनुभवी मूर्त जो सदा सर्व गुणों के अनुभवी हैं। ऐसे अनुभवी मूर्त द्वारा बाप की सूरत प्रत्यक्ष होती है। आप सब बाप को प्रत्यक्ष करने वाले हो। इतने महान हो जो परम आत्मा को भी प्रत्यक्ष करने वाले हो। तो सोचो कितने महान हो जो आप परम आत्मा को प्रत्यक्ष करने वाले हो। हर एक की सूरत से बाप के गुण दिखाई दें। जो भी संपर्क में आए उसे आनंद, प्रेम, सुख सब गुणों की अनुभूति हो। पांचवा ग्रुप, पीछे आने वालों का भाग्य भी कम नहीं, बहुत श्रेष्ठ है। कैसे? पीछे आने वाले बनी बनाई पर आए हैं। जैसे दादे परदादे बीज डालते हैं और पोतरे धोतरे खाते हैं, तो पीछे आने वाले फल खाने वाले हैं। अभी कितने अच्छे साधन, कितने अच्छे स्थान बने बनाए मिले हैं। मंथन करने वाले दूसरे हैं, आप मक्खन खाने वाले हो, इसलिए सदा खुश हो। सदा अपने भाग्य को और देने वाले दाता को याद रखो। बाप दादा सदा कहते हैं छोटे सुभान अल्लाह होते हैं, अर्थात समान अल्लाह। आज का वरदान, पुरानी देह और दुनिया को भूलने वाले
बाप दादा के दिल तख्त नशीन भव। संगम युगी श्रेष्ठ आत्माओं का स्थान है ही बाप दादा का दिल तख्त। ऐसा तख्त सारे कल्प में नहीं मिल सकता। विश्व के राज्य का व स्टेट के राज्य का तख्त तो मिलता रहेगा, लेकिन यह तख्त नहीं मिलेगा। ये इतना विशाल तख्त है जो चलो फिरो खाओ सो, लेकिन सदा तख्त नशीन रह सकते हो। जो बच्चे सदा बाप दादा के दिल तख्त नशीन रहते हैं, वे इस पुरानी देह व देह की दुनिया से विस्मृत रहते हैं, इसे देखते हुए भी नहीं देखते। आज का स्लोगन, हद के नाम मान शान के पीछे दौड़ लगाना, अर्थात परछाई के पीछे पड़ना। ओम शांति।